नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एटीएम से रकम निकालने की हद खत्म कर दी गई। एक हफ्ते के 24,000 एक दिन में भी निकाले जा सकते हैं। देही जमानत रोजगार स्कीम के तहत दर्ज मुलाजमीन को 60% काम फराहम करने मुतालिका वजीर जे कृष्णा राव की हिदायत। कांग्रेस और दीगर सेकुलर जमातें मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात की खुलकर हिमायत क्यों नहीं करती। मुंबई में जलसे-आम से अकबरुद्दीन ओवैसी का खिताब। दूसरी शादी के लिए बेटी देने से इंकार पर भांजे का मामू पर हमला। मामू की हालत नाजुक, पुलिस को मफरूर भांजे की तलाश। हैदराबाद में कोकीन की फरोख्त का रैकेट बेनकाब, 6 अफराद गिरफ्तार, 370 ग्राम कोकीन जब्त। और टेस्ट ड्राइव के नाम पर एक शख्स शोरूम से गाड़ी लेकर फरार। हाईटेक सिटी के एक शोरूम में मंसूबाबंद धोखेबाजी का वाकया। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम से रकम निकालने की हद खत्म कर दी है। 1 फरवरी से इस पर अमल होगा। बैंक्स के शराइत के मुताबिक अवाम एक हफ्ते के मुकर्ररा 24,000 रुपये एक साथ भी एटीएम से निकाल पाएंगे। करंट अकाउंट से भी रकम निकालने की तहदीदात को ख़त्म कर दिया गया है। अलबत्ता सेविंग अकाउंट से रकम निकालने की शराइत को बरकरार रखा गया है। आरबीआई के मुताबिक सेविंग अकाउंट्स पर आयद तहदीदात भी जल्द ख़त्म कर दी जाएंगी। फिलहाल सेविंग अकाउंट्स होल्डर एक हफ्ते में 24,000 रुपये ही निकाल सकते हैं। रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने देही रोजगार जमानत स्कीम के तहत दर्ज मुलाजमीन को 60% काम फराहम करने की हिदायत दी है। रियासती देही रोजगार जमानत स्कीम कौंसिल का पीर को इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में रियासती वज़रा एन नरसिम्हा रेड्डी, पोचारम श्रीनिवास और हरीश राव ने भी शिरकत की। रियासती वजीर हरीश राव ने बताया कि साल 2005 से देही रोजगार जमानत स्कीम के तहत 18,876 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस साल अब तक 35% ही काम किया गया है और ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि मार्च तक मुलाजमीन को 60% काम फराहम किया जाए। उन्होंने बताया कि माजूर मुलाजमीन को 100 दिन के अलावा मजीद 50 दिन काम फराहम करने की भी हिदायत दी गई है। रियासती वजीर ने कहा कि देही रोजगार स्कीम के तहत ऑनलाइन जॉब कार्ड फराहम किए जाएंगे। तेलंगाना के वज़रा केसरी हरी, जगदीश्वर रेड्डी और चंदूलाल ने पीर को SC/ST सब प्लान पर तबादले ख्याल किया। नामपल्ली के सर्व शिक्षा अभियान में मुनक्किदा इजलास में अवामी नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में नायब वज़ीर आला केसरी हरी ने कहा कि हुकूमत SC और STs की तरक्की व फलाह बहबूद के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि आज के इजलास में SC/STs से मुताल्लिक़ अब तक की स्कीमों, उन पर अमलावरी और कई दूसरी स्कीमों के खदोखाल पर तबादले ख्याल किया गया। उनका कहना था कि दलित अब भी समाजी और माशी तौर पर पसमानदा हैं और उनकी तरक्की के लिए स्कीमों को मुतारफ किया जाएगा। SC/ST अकामती इदारों में मेयारी तालीम फराहम की जाएगी। नायब वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आला KCR दलितों और कबायलियों की तरक्की के लिए अनथक जिद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 4 फरवरी को एक और इजलास मुनक्किद होगा जिसमें मजीद उमूर पर तबादले ख्याल किया जाएगा।
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पीर को रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की। वाज़ेह है कि गवर्नर नरसिम्हन ने दोनों रियासतों के वज़रा और ओहदेदारों के साथ 21 फरवरी को इजलास तलब किया है ताकि दोनों रियासतों के बाहमी मसाइल की यकसुई पर बातचीत हो सके। गवर्नर की तरफ से तलब किए जा रहे मुजव्वज़ा इजलास के तनाजुर में वज़ीर आला और गवर्नर की मुलाकात हुई है। वज़ीर आला ने दोनों रियासतों के दरमियान ज़ेर इल्तिवा कामों और इमारतों की हवालगी के उमूर पर भी तबादले ख्याल किया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सचार कमेटी ने मुसलमानों की पसमानदगी का जिक्र किया है। इस पसमानदगी के लिए नाम नहाद सेकुलर जमातें और फ़िरका परस्त जमातें जिम्मेदार हैं। मुंबई के हरी मस्जिद इलाके में बड़े जलसे से खिताब करते हुए अकबर ओवैसी ने कहा कि बीजेपी, RSS और शिवसेना खुलकर अक़लियतों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत करती रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी खुलकर तहफ़्फ़ुज़ात की हिमायत नहीं की। उन्होंने कहा कि सचार कमेटी ने मुसलमानों की बहबूद के लिए कई सिफारिशात पेश की, लेकिन उन पर अमल नहीं किया गया। कायद मजलिस की तकरीर के दौरान बार बार नारों की गूंज सुनाई दी। अकबर ओवैसी का जलसेगाह पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। बीजेपी, संघ परिवार, RSS, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, ये सारे लोग खुले दुश्मन हैं। खुली मुखालफत करते हैं रिजर्वेशन की, खुला कहते हैं कि रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, खुली बात कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक छुपा हुआ दुश्मन भी है जो सेकुलरिज्म का मखौटा पहनकर सेकुलरिज्म के नाम पर सिर्फ इंतखाबात के वक्त हमको याद करते हैं और इंतखाबात के वक्त टोपी पहनाकर इस स्टेज पर हमारे भाइयों को बिठाते हैं, उनकी नुमाइश कराते हैं और रमजान आ गया तो इफ्तार की दावतें मुनक्किद कर देते हैं। खाजा गरीब नवाज का उर्स आया तो गिलाफ भेज देते हैं और कहते हैं कि हम सेकुलर ताकतें हैं, सेकुलरिज्म के मुहाफिज हैं, हमारा साथ हो। आपको आपका हक देते थे, आपके साथ इंसाफ करते, आपको नौकरियां देते, आपको बराबर का फंड देते, आपके बच्चों को पढ़ने के लिए मदरसे व कॉलेजेस देते, आपकी औकाती जायदादों का सही इस्तेमाल करते। मैं जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, क्या आपने सच्चर कमेटी के रिपोर्ट को इंप्लीमेंट किया? सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में कहा गया था कि चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनानी चाहिए। क्या वो कमेटी बनाई गई? क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटियां बनानी चाहिए? क्या वो बनाया गया? महमूद रहमान कमेटी और सच्चर कमेटी ने कहा इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाना चाहिए, जहां पे सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। क्या बनाया? क्या तुमने कभी सोचा भी था कि इस पसमानदगी को किस तरीके से दूर किया जा सकता है? क्या रिजर्वेशन दिया? मजहब के नाम पे रिजर्वेशन हम मुतालबा नहीं करते, पसमानदगी के नाम पे, पिछड़ेपन के नाम पे, बैकवर्ड होने के बिना पर रिजर्वेशन चाहते हैं। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर भट्टी विक्रमार्का ने SC/ST सप्लान पर मुनक्किदा इजलास में पार्टी कायदीन की तरफ से हुकूमत के सिताज के दावे को बेबुनियाद करार दिया। मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कांग्रेस ने सप्लान पर कानूनी तौर पर अदम अमलावरी की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि सप्लान के तहत फंड्स जारी नहीं किए गए। असम्बली में भी कांग्रेस ने इस मसले को उठाया था, लेकिन हुकूमत ने कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सप्लान के तहत मख्तस फंड का सही इस्तेमाल नहीं किया गया। बाबा कौम महात्मा गांधी की 69वीं बरसी के मौके पर रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय, काबीनी वज़रा और अरकान मुक़र्रना ने बापू घाट पहुंचकर महात्मा गांधी के यादगार पर फूल डाले। इस मौके पर बैन मज़हबी दुआ या इज्तिमा भी मुनक्किद किया गया।
مہاتما گاندھی کی برسی پر مختلف جماعتوں کی طرف سے بھی خراج پیش کیا گیا۔ اسمبلی کے احاطے میں گاندھی کے مجسمے پر کونسل کے صدرنشین سوامی گوڑ، ارکان کونسل، تیلگو دیشم کے رکن اسمبلی اور اسمبلی سیکرٹری نے پھول نچھاور کیے۔ ہاکا بھون میں ریاستی وزراء این نرسمہا ریڈی، جے کرشنا راؤ اور پوچارم سرینیواس کے علاوہ ملازمین نے گاندھی جی کی تصویر پر پھول ڈالے۔ گاندھی بھون میں کانگریس کے کارگزار صدر بھٹی وکرمارکا، سابق وزیر پونالا لکشمیا اور دوسرے قائدین نے مہاتما گاندھی کی تصویر پر پھول ڈالتے ہوئے انہیں خراج پیش کیا۔ تلنگانہ تیلگو دیشم کے لیڈر ایس وینکٹ ویریا نے نظام ششو میر محبوب علی خان کی طرف سے تعمیر کیے گئے وکٹوریہ میموریل ہوم کو ماڈل اسکول میں تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں وینکٹ ویریا نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کو ایک مکتوب روانہ کیا۔ اس مکتوب میں وینکٹ ویریا نے ملک کے 115 سالہ قدیم اس میموریل ہوم کو دوسرے مقاصد کے لیے استعمال نہ کرتے ہوئے اسے ماڈل اسکول کے طور پر ترقی دینے کی گزارش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ دلتوں اور یتیموں کی بہبود و تعلیم کے لیے اس وکٹوریہ میموریل کو استعمال کیا جائے تو بہتر رہے گا۔ نظامیہ طبی کالج چار مینار میں قومی سیمینار برائے یونانی ادویات کا آغاز ہوا۔ مجلس کے جنرل سیکرٹری و رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری اور کمشنر آیوش ڈاکٹر راجندر ریڈی نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ سیمینار میں مقامی اور بیرونی ریاستوں سے تعلق رکھنے والے ماہر ڈاکٹرز نے شرکت کرتے ہوئے یونانی ادویات کے استعمال اور فوائد پر روشنی ڈالی۔ کشن باغ کی اویسی ترکاریوں کی مارکیٹ کے تاجرین نے مجلس کے جنرل سیکرٹری و رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری سے دارالسلام میں ملاقات کرتے ہوئے اپنے مسائل سے واقف کروایا۔ تاجرین نے بتایا کہ ترکاری کی مارکیٹ کے روبرو ہفتہ واری ترکاری کا بازار لگایا جا رہا ہے، جس سے ان کے کاروبار پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ احمد پاشا قادری نے تیقن دیا کہ وہ عنقریب اس مسئلے کی یکسوئی کریں گے۔ اس موقع پر رکن اسمبلی یاقوت پورہ ممتاز احمد خان و رکن کونسل الطاف حیدر رضوی بھی موجود تھے۔ ٹی آر ایس کے رکن پارلیمنٹ بی سمن نے مشن کاکتیہ اور مشن بھگیرتا پر تلنگانہ جے سی کے کنوینر کودنڈا رام اور اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے کی جا رہی تنقیدوں کی مذمت کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سمن نے واضح کیا کہ مشن کاکتیہ کے کانٹریکٹس آندھرا کے کانٹریکٹرز کو دیے جانے کا الزام بالکل غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس حکومت شفاف طریقے سے انتظامیہ چلا رہی ہے۔ مشن بھگیرتا بھی ملک بھر میں مثالی بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کودنڈا رام خود کو بے روزگار سیاسی قائدین کے رہنما تصور کر رہے ہیں اور کانگریس کے اشارے پر کام کر رہے ہیں۔ اس موقع پر رکن کونسل پی راجیشور ریڈی نے کہا کہ غریبوں کی بہبود حکومت کا مقصد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وعدے کے مطابق اقلیتوں اور ایس ٹیز کے تحفظات میں اضافہ کیا جائے گا۔ راجیشور ریڈی نے سابق مرکزی وزیر پی چدمبرم کی طرف سے تلنگانہ حکومت پر کی گئی تنقیدوں کو بھی مسترد کر دیا۔ ریاستی وزیر ٹی سرینیواس یادو نے پیر کو محکمہ افزائش مویشیان کے ملازمین کی سال 2017 کی ڈائری کی رسم اجرا انجام دی۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں سرینیواس یادو نے تلنگانہ تحریک میں ملازمین کے رول کو خراج پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملازمتوں پر تقررات اور ملازمین کی ترقیوں کے معاملے پر سنجیدہ ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ملازمین کے مسائل کی یکسوئی کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ محکمہ انکم ٹیکس کے عہدیداروں نے جی ایس ٹی کونسل کے فیصلوں کے خلاف احتجاج کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے احتجاجیوں کے نمائندے نے بتایا کہ مرکزی حکومت اور جی ایس ٹی کونسل کے فیصلے سے سینٹرل بورڈ آف ایکسائز اینڈ کسٹمز کے اختیارات متاثر ہوں گے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سی بی ای سی کے اختیارات کو برقرار رکھا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ دلی میں 3 فروری کو ایک اجلاس منعقد ہوگا جس میں آئندہ کی حکمت عملی کو قطعیت دی جائے گی۔ چھتری ناکہ اور فلکنما پولیس کی طرف سے گزشتہ سال ہوئے جرائم، پولیس کے اقدامات اور عوامی شعور بیداری کے لیے ورکشاپ کا انعقاد عمل میں آیا۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون وی ستیہ نارائنا نے اس موقع پر گزشتہ سال کے جرائم اور پولیس کی طرف سے کیے گئے کارناموں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ ڈی سی پی نے مقامی عوام کو کسی بھی واقعے کے تناظر میں پولیس سے بلا جھجک رابطہ کرنے کا مشورہ دیا۔
मुकामी पुलिस अहदेदारों के नंबरात भी अवाम को दिए गए। मजलिस के कॉरपोरेटर्स फहद बिन अब्दाद और अब्दुर्रहमान के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। मलकपेट के मेस्को ग्रेड स्कूल में शर्मनाक वाकया पेश आया है। 8वीं जमात के एक तालिब इल्म के वालिद ने पुलिस में उनके बेटे के साथ जिनसी ज्यादती की शिकायत दर्ज कराई है। मुतासरा लड़के के वालिद के मुताबिक स्कूल के ही एक तालिब इल्म और उसके साथियों ने उनके बेटे के साथ बदफेली और घिनौनी हरकतें करते हुए पहले तो वीडियो बनाई और जब ये वीडियो स्कूल के जिम्मेदारों के हाथ लगा तो इन खाती तलबा के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय स्कूल इंतजामिया ने मुतासरा बच्चे को ही रेस्टिकेट कर दिया। लड़के के वालिद ने इल्जाम लगाया कि उनके बेटे के साथ नाइंसाफी की गई है, हालांकि वो जुल्म का शिकार हुआ है। चादरघाट पुलिस के मुताबिक लड़के के वालिद की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है और इस सिलसिले में तहकीकात भी जारी हैं। रचाकुंडा पुलिस ने मोटा कुंडार मंडल में लाइसेंस के बगैर रहन सेंटर चलाने वाले एक शख्स और उसके नौकर को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर रचाकुंडा महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने सुनील शर्मा उर्फ छत्रा राम और उसके पास काम करने वाले लक्ष्मण जाट को गिरफ्तार कर लिया, जो महालक्ष्मी रहन सेंटर चलाया करते थे। उन्होंने बताया कि शिकायत कुनिंदे ने बी रमेश ने सुनील शर्मा के पास 7 तोले के तिलाई जेवरात और 28 तोले चांदी के जेवरात रहन रखाकर 78,000 रुपए लिए थे। उनके मुताबिक रमेश ने 20 दिसंबर 2016 को सुनील शर्मा को 23,500 रुपए अदा करके चंद जेवरात वापस देने के लिए कहा, लेकिन इस दौरान सुनील शर्मा अपनी दुकान बंद करके फरार हो गया। उन्होंने बताया कि सुनील शर्मा ने अपने देहात के 200 अफराद के सोने चांदी के जेवरात भी हड़प लिए हैं। कमिश्नर रचाकुंडा ने बताया कि गिरफ्तारशुदा अफराद का ताल्लुक रियासत राजस्थान से है और ये दोनों बगैर लाइसेंस के कारोबार कर रहे थे। पुलिस ने गिरफ्तारशुदा अफराद के कब्जे से 67 तोले सोने के जेवरात और 18 किलो चांदी के जेवरात के साथ दूसरी अशिया भी बरामद कर ली है। हबीब फातिमा नगर फेज 2 वाक़या सारनगर में एक शख्स ने अपने मामू को चाकू से वार करके शदीद जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक इतवार और पीर की दरमियानी शब मोहम्मद कलीम और उसके मामू सलीम के दरमियान इस बात पर झगड़ा हुआ कि सलीम अपनी बेटी की शादी कलीम के साथ कर दे। मुकामी अफराद ने मदाखलत करके इन दोनों के झगड़े को तो ख़त्म किया, लेकिन कुछ देर बाद ही कलीम चाकू से अपने मामू पर हमला करके फरार हो गया। मामू भांजे एक दूसरे के घर के बाजू रहते हैं। मोहम्मद कलीम पहले ही से शादीशुदा है और वो 2 बच्चों का बाप है। इसके बावजूद वो अपने मामू की बेटी के साथ दूसरी शादी के लिए इसरार कर रहा था। एसआर नगर पुलिस ने इक़दाम कत्ल का केस दर्ज करके मोहम्मद कलीम की तलाश शुरू कर दी है, जबकि सलीम को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जाती है। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके एलबी नगर की इंदिरा प्रस्था कॉलोनी में ज़ेर तामीर इमारत में लिफ्ट के गिर जाने से खातून मजदूर हलाक हो गई। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त पद्मा की हैसियत से की गई है। इस वाक़े में सलामा नामी एक और खातून भी जख्मी हुई है, जिसे इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। इमारत का मालिक और बिल्डर दोनों मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है। हैदराबाद हाईटेक सिटी में टेस्ट ड्राइव के नाम पर एक शख्स शोरूम से गाड़ी लेकर फरार हो गया। तफसीलात के मुताबिक JNTU पर टेस्ट ड्राइव के दौरान शोरूम के मुलाजिम नागेश के साथ नामालूम शख्स रवाना हुआ। कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी से धुआं आने की बात कहकर नागेश को गाड़ी से उतारा और गाड़ी लेकर फरार हो गया। शोरूम इंतजामिया की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है और तहकीकात जारी हैं। नारजोन टास्क फोर्स ने वेस्ट जोन टास्क फोर्स के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कोकीन का कारोबार करने वाले 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 2 का ताल्लुक बैरून मुल्क से है। DCP नॉर्थ जोन पुलिस लिम्बा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि उसने इस सिलसिले में साउथ अफ्रीका के शहरी मंडेला जेम्स और घाना के शहरी
ड्रेग ओयन, अभिषेक कुमार, जी श्रीनिवासलू, नवीन कुमार और एम श्रीनिवास को जुबली हिल्स चेक पोस्ट के पास गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि बैरून मुल्क के दोनों शहरी बिजनेस वीजे पर मुंबई आए, जहां से इन दोनों को गिरफ्तार शुदा 4 मुकामी अफराद के साथ हैदराबाद में कोकीन फरोख्त करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि लोग कोकीन फी ग्राम 3 से 4 हज़ार रुपए के दरमियान फरोख्त किया करते थे। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 370 ग्राम कोकीन, 40 हज़ार रुपए नकद रकम, 12 सेलफोन, एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद को मजीद पूछताछ के लिए जुबली हिल्स पुलिस के हवाले किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। एटीएम से रकम निकालने की हद खत्म कर दी गई। 1 हफ्ते के 24,000 एक दिन में भी निकाले जा सकते हैं। देही जमानत रोजगार स्कीम के तहत दर्ज मुलाजमीन को 60% काम फराहम करने मुतालिका वजीर जे कृष्णा राव की हिदायत। कांग्रेस और दीगर सेकुलर जमातें मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात की खुलकर हिमायत क्यों नहीं करती? मुंबई में जलसे-आम से अकबरुद्दीन ओवैसी का खिताब। दूसरी शादी के लिए बेटी देने से इंकार पर भांजे का मामू पर हमला। मामू की हालत नाजुक, पुलिस को मफरूर भांजे की तलाश। हैदराबाद में कोकीन की फरोख्त का रैकेट बेनकाब, 6 अफराद गिरफ्तार, 370 ग्राम कोकीन जब्त। और टेस्ट ड्राइव के नाम पर एक शख्स शोरूम से गाड़ी लेकर फरार। हाईटेक सिटी के एक शोरूम में मंसूबाबंद धोखेबाजी का वाकया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।